महाशिवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से कई लोगों का मानना है कि शिवरात्रि की रात भगवान शिव अपना स्वर्गीय नृत्य करते हैं। कि आप जानते हैं कि असल में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम इस साथ काफी ज्यादा रामे कम कहानी उस समय की है जब पति ने आत्मदाह किया था। उस समय भगवान शिव काफी निराशा और अवसाद की स्थिति में चले गए थे। इस स्थिति में वह कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। हालांकि बाद में वह शांति प्राप्त करने कैलाश पर्वत पर लौट आए। उसी दौरान तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। वह इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शोक में कैलाश को त्याग दिया है और उनकी गृहस्थी संभव नहीं है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए रक्षक तारकासुर ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने एक वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। भगवान ब्रह्मा ने राक्षस तारकासुर को वरदान दे दिया और वहां से चले गए अभी हो सके। तारकासुर को ये विश्वास हो गया था कि घुमर है, इसलिए उसने अपनी शक्ति से विश्व को आतंकित करना शुरू कर दिया। उस समय राजा संबंधित अपनी पत्नी मीनावती के साथ हिमालय में रहते थे। राजा हिमवंत की एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती। पार्वती को शक्ति का अवतार कहा जाता है। पार्वती के बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। उनकी प्रार्थनाओं की आवाज है कैलाश पर्वत पर गूंज उठी, जिसे सुनकर भगवान शिव ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले। पार्वती की अपने स्वामी के प्रति भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, इसलिए भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम को पुनर्स्थापित करने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों ने कामदेव को कैलाश पर्वत पर भेजा। इसके पीछे उनका यह विचार था कि भोले शंकर के हृदय पर प्रेम के तीर का प्रहार किया जाए। भगवान शिव उस समय ध्यान की अवस्था में थी, परंतु उन्होंने अपनी ओर आते हुए तीर को भाग लिया और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कामदेव वहतु गई। लेकिन मां पार्वती की भगवान शिव के प्रति यह प्रेमपूर्ण भक्ति की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। वह हिमालय से दूर चली गई और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। उन्होंने भगवान शिव की तरह ध्यान किया और दिन रात उनकी प्रार्थना में जुटी रही। पार्वती की असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने पार्वती से मिलने के लिए एक साधु का वेश धारण किया। जब बाबा भोलेनाथ साधु के वेश में पार्वती के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति घंटा की बातें कहीं। उन्होंने कहा कि शुरू वैसा नहीं है जैसा कि आप उसके बारे में सोचती हैं। पार्वती और साधु से अपने स्वामी के प्रति ऐसी सोचती हैं। आप वेश में जादू के बातें से नकारात्मक बातें बोलने से मना करने लगी और उसे वहीं चुप करा देती है। पार्वती की भक्ति और उनकी प्रार्थनाओं को देखकर वेशधारी शंकर काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और यह पंक्तियां सुनाई। मैं समुद्र हूं और तुम लहर हो, तुम प्रकृति हो और मैं पुरुष हूं। बुरा भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात, वह रात जहां सभी शिवगण आनंदित होकर भगवान शिव के धाम पर नृत्य करते हैं। बाद में उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप से जाना जाने लगा और उनके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया, जिन्होंने बाद में एक युद्ध के दौरान तारकासुर को मार डाला। भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। साथ ही बता दे कि देवी पार्वती को भैरव को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में लोग शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं और सर्वशक्तिमान शंकर की प्रार्थना करने के लिए पूरी रात जागते रहते हैं। यही नहीं, इस दिन भक्त शिवलिंग पर दूध, शहद और नारियल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि की रात हिंदू कल में एक शुभ समय है, इससे लोग खुशी मनाते हैं। आशा है कि आपको महाशिवरात्रि की कहानी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और अगली वीडियो आने तक ओम नमः शिवाय जपते रहे हो कर दो।